जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी तरक्की की राह का रोड़ा, हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाला और हमारे सुखी जीवन की इच्छा को खत्म कर देने वाला दूसरा डर है, नकार दिए जाने का डर। नकारने की यह प्रक्रिया हमारी आलोचना के तौर पर सामने आती है। यह भावना हमारे भीतर बचपन से ही घर कर जाती है। जब हमारे माता पिता उनकी पसंद के खिलाफ कोई काम करने पर या फिर उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करने पर नाराज़गी जताते हैं, नाखुश कर देने के कारण वे इतना नाराज हो जाते हैं कि हमें वो लाड़ दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार नहीं किए जाने या अकेलेपन के भय का बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वह ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माता पिता को पसंद आएगा। इसके साथ ही उसमें छिपा स्वाभाविक उत्साह और खास होने का एहसास खत्म हो जाता है। एक ही सोच उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। निष्कर्ष निकलता है, मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर हो, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। सशर्त प्यार मतलब एक इंसान द्वारा दूसरे को दिए जा सकने वाला सबसे अनमोल तोहफे बिना शर्त के प्यार का ठीक उल्टा है। हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो वह दूसरों के विचारों का लेकर बेहद संवेदनशील बन जाता है। सबसे बुरी स्थिति तो यह होती है कि वह उस किसी भी काम को करता ही नहीं है जिसमें उसे किसी के असहमत होने की जरा भी आशंका हो। वह अपने जीवन में अब महत्वपूर्ण बन चुके लोगों जैसे पत्नी, बॉस, दोस्त, खुद से बड़े को भी अपने माता पिता के साथ बचपन के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखता है। ऐसे में उसका बस यही प्रयास रहता है कि वो जो कुछ भी करे उसे उसकी स्वीकृति हो या कम से कम वो उसे अस्वीकृत न कर दे। बचपन से ही मिली तीखी आलोचना के कारण उपजा नाकामी और नकारे जाने का भय ही बड़े होने पर हमारे दुखी और चिंतित होने का मुख्य कारण होता है। हम लगातार दो ही विचारों के बीच पिसते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता या फिर मुझे यह करना ही होगा। सबसे बुरी स्थिति तो तब आती है जब हम सोचने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना पड़ेगा, यह मुझे करना ही पड़ेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी या नुकसान का भय हमें घेर लेता है या फिर नुकसान का भय न भी हो तो असहमति का भय हम पर हावी हो जाता है। हम घर पर और ऑफिस में जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि हम नाकामयाब
हो जाएंगे, या कोई हमारी आलोचना करेगा, या कि हमारे साथ दोनों ही होगा। अधिकतर लोगों के लिए डर ही उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका प्रयास बस नाकामी और आलोचना को टालना ही होता है। वे हर काम को करते वक्त लक्ष्य के लिए प्रयास करने के बजाय अपना ध्यान सुरक्षित तरीकों पर ही केंद्रित रखते हैं। वे मौकों के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप तेजी के साथ कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी नाकामयाब होने की दर को भी दुगना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत यह है कि आप जितने ज़्यादा नाकामयाब होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी आपके उतने ही करीब होगी। आपकी नाकामयाबियों ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकामयाबियों की झड़ी के बाद कामयाबियों की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब कभी भी कुछ सूझ न पड़े तो नाकामयाबी की दर को दुगना कर दें। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपके विजयी होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, तब तक जब तक कि आप पर डर का कोई भी प्रभाव न बचे। अपने बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, महसूस करते हैं, वो आपके अपने विचारों के साथ आपकी निजी धारणा में व्यक्तित्व पर अंकित हो जाता है। उसके बाद अपने बारे में सोच ही आपके हर काम के प्रदर्शन के स्तर और उसके प्रभाव का निर्धारण करती है। फिर अनुरूपता के नियम के कारण आपका बाहरी व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा आप भीतर से महसूस करते हैं। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में तमाम सुधारों का आगाज़ आपकी खुद के बारे में सोच में सुधार के साथ ही होता है। आपका एक संपूर्ण आत्म आकलन होता है जो कि आपकी अपने और अपनी काबिलियतों के बारे में सारी सोच का निचोड़ होता है। अपने बारे में आपकी धारणाओं के इस पुलिंदे में शामिल होते हैं आपके उस वक्त तक के तमाम अनुभव, फैसले, कामयाबियाँ, नाकामियाँ, विचार, जानकारियाँ, भावनाएं और उस वक्त तक जिंदगी के बारे में आपका मत। यह आम आत्म आकलन ही यह तय करता है कि आप अपने बारे में कैसे और क्या सोचते हैं। साथ ही यह आपके कुल जमा प्रदर्शन की समीक्षा भी कर देता है। इसके साथ ही अपने बारे में आपके पास बहुत सी छोटी मोटी सोच भी होती है। ये छोटी मोटी निजी अवधारण ही आपकी पूरी निजी छवि तैयार करती है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए आपकी एक निजी सोच होती है जिसे आप महत्वपूर्ण समझते हैं। यही छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस क्षेत्र विशेष में कैसा प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए
आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिट है और आपको कितना खाना पीना चाहिए या कितनी वर्जिश करनी चाहिए। पुरुष है तो महिलाओं और महिला है तो पुरुषों के बीच लोकप्रियता को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। पति पत्नी या माता पिता के प्रति दायित्व के निर्वाह या फिर दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आप कितने स्मार्ट है या फिर किसी चीज़ को कितनी जल्दी सीखते हैं। आप जो भी खेल खेलते हैं उसके बारे में या कार चलाने में महारत सहित हर गतिविधि को लेकर भी आपकी एक निजी सोच होती है। आप किसी काम को या उसके हर किस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं इस बात को लेकर भी आपकी निजी सोच होती है। आपकी इस बात को लेकर भी निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर उसका निवेश करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र होता है। हकीकत यह है कि आपकी अपनी निजी सोच से आप कभी भी बहुत ज़्यादा या कम कमा ही नहीं सकते। अगर आप ज़्यादा कमाना ही चाहते हैं तो आपको अपनी आय और कमाने के बारे में निजी सोच को बदलना ही होगा। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।